जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। और जो इनके ऊपर यौन शोषण के जो आरोप लगे हैं, न्यायालय को अधिकार है वो उस पर तुरंत कार्रवाई करे। अगर शंकराचार्य जी यौन शोषण के अपराधी हैं, आरोप है कि इनके आश्रम में वीआईपी आते थे और जो कुकर्म हुए हैं वहां पर ऐसे आरोप लगाए गए तो हैं। जिस आदमी ने ये आरोप लगाए कि वीआईपी आते थे, उन वीआईपीओ का नाम बताओ, कौन है वीआईपी? उनका नाम क्यों नहीं बताते? कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी आरोप लगाया कि एक डिप्टी सीएम भी उनके फेवर में है। तो उस डिप्टी सीएम का जब पत्रकारों ने नाम पूछा तो नाम नहीं बताया। आप जब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उनका नाम भी तो बताओ। ये घिनौने आरोप अगर सनातन के धर्म गुरु पे लगते हैं, क्योंकि सनातन में शंकराचार्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन ब्रह्मचारी हैं जो आरोप लगा रहे हैं। 27 मुकदमे उसके ऊपर हैं, यौन शोषण के, बलात्कार के, अपराधियों के, किस किस तरह के 27 मुकदमे हैं उस आदमी पर। और जो अपराधी पीले कपड़े पहन ले वो स्वामी हो जाएगा? न्यायालय तो है, संविधान से जब देश चल रहा है और ये देश संविधान से चलता है तो न्यायालय में तो देखेंगे। देखिए ये कहाँ मानते हैं संविधान को और जो कानून को, इनकी तो अलग चलती है। वो चीज अलग है। धर्म कोड याद आ गया, संविधान याद आ गया। एक नहीं 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 नहीं, धर्म अलग है और राजनीति अलग है। तो देश संविधान से चलता है, इनका धर्म शास्त्र अलग है। तो अब जमानत धर्म पे अगर कोई बात आएगी, जमानत कहाँ मिलेगी? इनकी संसद से या सब भारतीय संविधान से? भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान से जमानत मिलती है। ये तो आलोचना करते हैं संविधान की, डॉक्टर अम्बेडकर की, जो संविधानवादियों की। कोई आदमी किसी की कितनी आलोचना करे या कुछ करे, जब तक फंसेंगे तो संविधान याद जब नहीं फंसना या ना फंसना हो, भारत के अंदर संविधान है और ये देश जब तक है संविधान से चलेगा। तो संसद चलाते हैं ना सारे बाबा हैं जो, वो धर्म की संसद चलती है। धर्म अलग चीज है, संसद नाम जुड़ गया ना। वो धर्म संसद है, वो धर्म संसद अलग होती है। जब धर्म का कोई मसला आता है वो उसके लिए धर्म संसद है। लेकिन अगर संविधान के द्वारा धारा किससे लगी है? संविधान से लगी है, तो वो धारा संविधान से ही तो निपटेंगे। तो ये जितने भी बाबा हैं इन पे आश्रमों में ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, शिष्य ही आरोप लगाते हैं हमेशा। देखिए, जब इस घर में मैं और आप रहते हैं, अगर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो मैं आप पे आरोप लगाऊंगा, आप मेरे पे आरोप लगाएंगे, या तो मुझे और आपको ही तो पता होगा कि यहाँ कोई गलत काम हुआ या नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आज हम हैं गाजियाबाद में। हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ जी। हरिंदर ताऊ जी जो शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के, और मुक्तेश्वर आनंद जी, उन पर यह भी आरोप है कि यौन शोषण उन्होंने किया था। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए, अगर तुम्हारी नीतियों का कोई विरोध करेगा, तुम्हारी जो गलत नीतियां हैं उनको उजागर करेगा, जिन बातों को लेकर के आप सत्ता में आए उनसे आप मुंह मोड़ लेंगे तो आपको बुरा लगेगा। और वही काम अभी मुक्तेश्वर आनंद जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गाय हत्या क्यों हो रही है? जब तुम गाय के सेवक बने हो, गाय के रक्षक बने हो, तो तुम्हारी सरकार में गाय की हत्या क्यों हो रही है? गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दीजिए। तुमने कहा कि गंगा साफ होगी, गंगा साफ नहीं हुई है। तुम हिंदू धर्म की बात करते हो और हिंदू धर्म में ही आपस में फूट डाल रहे हो। तो इस तरह की जब बात की और सरकार को लगा कि ये तो हमारी पोल खोल रहा है, तो सरकार जो है उनके पीछे पड़ गई। लेकिन शंकराचार्य जी भी जब मौनी अमावस्या पर इलाहाबाद गए स्नान करने के लिए, तो अपने साथ पूरा दल बल ले गए और वहाँ उन्होंने जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से परमिशन भी नहीं ली थी उस पूरे गंगा स्नान को लेकर जो बवाल मचा था। देखिए, कब आज तक के रिकॉर्ड में कब किसने परमिशन ली है? कभी कोई साधु संत कभी परमिशन नहीं लेते। साधु संत तो गंगा स्नान करते हैं। और जो ये माघ मेला है, इसको तो बसाया ही शंकराचार्यों ने है। तो शंकराचार्यों का तो ये मेला है और इसमें तो सबको स्नान करने का अधिकार। लेकिन शंकराचार्य अकेले गए थे, बाकी 3 शंकराचार्य हैं, वो तो नहीं गए थे इस तरह से अपना पूरा अपना पालकी वगैरह लेकर के अपने दल बल के साथ। चारों शंकराचार्य मेले में नहीं थे। वो क्यों नहीं गए? ये केवल गए थे, इससे पुलिस प्रशासन को दिक्कत हुई थी। पास के जो इधर के हैं वो इधर थे और जो और दूसरी तरफ है वहाँ मेले लगते हैं वो वहाँ जाते हैं। अब ये थोड़ा ही है कि अब आप कहे कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए?
अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, ममता बनर्जी क्यों नहीं गई, ये भी कोई बात है? पालकी वगैरह ले गए थे, पालकी से चलते हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं वो पालकी से चलते हैं। लेकिन बाकी जो धर्मगुरु हैं उन्होंने ये कहा है कि इस अर्धकुंभ में जा सकते हैं या कुंभ में जा सकते हैं पालकी लेकर, लाखों की भीड़ में आप पालकी लेकर कैसे आ सकते हैं? बाकी अन्य लोग भी तो थे वहां पर से जो श्रद्धालु हैं। कुंभ में ज्यादा लोग थे या माघ मेले में ज्यादा लोग थे, बताइए आप। लेकिन तब तो प्रशासन लगा हुआ था ना। तो अब फिर अब भी तो प्रशासन लगा हुआ था, रोका किसने उसको? हमारे शंकराचार्य जी को रोका किसने? प्रशासन ने ही तो रोका। तो आप कैसे कह रहे हो कि प्रशासन जब लगा हुआ था अब नहीं था? लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर, अगर इनके बस की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना नहीं है तो ये मना करें, फिर साधु संत अपने आप लॉ एंड ऑर्डर रखेंगे वहां पे। लेकिन उन्होंने योगी जी पे फिर जो है सीधा सीधा सवाल दाग दिया कि हम आपको सीएम नहीं मानते। उधर योगी जी ने बोल दिया कि हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। तो इसे ही तो कहते हैं फूट डालो राज करो। बांट दिया ना, जो हिंदू धर्म की बात करते थे, हिंदुओं को एक करने की बात करते थे, और सनातन को ही बांट दिया। शंकराचार्य बड़ा होता है या मठाधीश बड़ा होता है? इनकी तो शंकराचार्य होने पर भी जो है सवाल उठने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए वो अलग चीज है कि कहाँ क्या चल रहा है। चारों हिंदुस्तान के अंदर 4 पीठ हैं, 4 में से एक के ये शंकराचार्य हैं, और बाकी जो 3 शंकराचार्य हैं वो तीनों के तीनों शंकराचार्य इसको शंकराचार्य मान चुके हैं। तो फिर किसका वो डर है? लेकिन योगी जी ने मना कर दिया। अच्छा, मैं नहीं मानता। अगर कल को कोई कह दे इस हिंदुस्तान के अंदर जब कोई चुनाव होता है तो बीजेपी को 30-35% वोट मिलते हैं, 30%-35% वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और 65% वाले रह जाते हैं, तो अब वे 65% कहें कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं मानते तो क्या होगा? लेकिन योगी जी तो संवैधानिक पद पर हैं, इन्होंने कहा कि हम आपको सीएम नहीं मानते। एक चीज होती है, वोटों से चुन के गए या तो योगी हो, हैं? आप अगर धर्म की शपथ लेके आए हो, योग मठाधीश बने हो, तो आपने धर्म की शपथ ली है, और जब आप मुख्यमंत्री बने हो तो आपने संविधान की शपथ ली है। दोनों में अंतर होता है। धर्म कम, राजनीति ज्यादा करते हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं इन पे। देखिए, जब धर्म के अंदर राजनीति घुसेगी या राजनीति के अंदर धर्म घुसेगा तब ऐसा होता है। धर्म का काम धर्माचार्यों का होता है और राजनीति का काम राजनीति वालों का होता है। ये धर्म वाले राजनीति में क्यों घुस गए? तो यही तो शंकराचार्य पर लागू होता है कि वो राजनीतिक बात करते हैं। ये तो बात होती है उस पे, योगी पे। योगी को जनता ने चुना है। किसने चुना है? योगी को। तो सीएम बने तो उसको भी धर्माचार्यों ने चुना है। तो जो उनका रास्ता है, जो जहां उनका कार्य क्षेत्र वहां काम करे ना वो। अरे जनता ने चुना, क्यों आए तुम? धर्म वोट थोड़ा मिले, धर्म छोड़ के राजनीति में क्यों आए? क्यों आए? वो तो धर्म छोड़िए, तो धर्म छोड़िए। एक तरफ तो आप हिंदुओं की बात करते हो, जब आप धर्म शंकराचार्य नहीं भटके, योगी जी भटक गए। लेकिन वो सरकार से टक्कर ले रहे हैं डायरेक्ट। किससे? योगी जी से और यूपी सरकार से। वो नहीं, किसी ना सरकार से टक्कर ले रहे हैं, वो किसी सरकार से टक्कर नहीं ले रहे। उन्होंने सरकार को कभी गलत नहीं कहा। इन्हीं के शिष्य हैं, आश्रम में घटना को अंजाम दिया गया ऐसा कहा जाता है। कभी आश्रम बता देते हो, कभी 18 तारीख की घटना बता रहे हो। 18 तारीख को तो आश्रम में थे नहीं, 18 तारीख की सुबह ये स्नान करने गए, वहां से लौट कर आ गए थे। सुन लीजिए पहले पूरी बात। 18 तारीख को ये स्नान करने गए, वहाँ कंट्रोवर्सी हो गई प्रशासन के साथ, हुई। उसके बाद ये आश्रम के अंदर, उस जो उनका कैंप था उसके अंदर ये गए नहीं, बाहर ही बैठ गए धरने पे। और सारे कैमरे वहाँ लगे हुए हैं, सारे मीडिया चैनल के वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। दिन और रात 24 आवर्स वो वहीं रहे, बाहर कैंप में गए नहीं जब तक वो माघ मेले में रहे हैं। तो फिर उन्होंने दुराचार किया क्यों, कैसे कर दिया, आप मुझे बता सकते हैं? दूसरी चीज, शंकराचार्य जी कबूल कर चुके हैं कि 11 मेरे वे हैं विद्यालय, और मेरे रजिस्टर रखे हैं, किसी विद्यालय के रजिस्टर में इन बच्चों का नाम नहीं है। मैं आज तक इनसे मिला नहीं, मेरे से नीचे वाले आज तक इनसे मिले नहीं बच्चों से, तो फिर मैंने कैसे यौन शोषण कर दिया? लेकिन पीड़ितों ने कोर्ट में जो सबूत पेश करे हैं, उसके बाद में एफआईआर करने के आदेश हुए। पीड़ितों ने सबूत पेश किए हैं तो अब न्यायालय के अंदर है, न्यायालय अपना काम करेगा। पुलिस को चाहिए कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, और अगर शंकराचार्य जी ने ये गलत कार्य किया है तो शंकराचार्य को चौराहे पे खड़े करके फांसी देनी चाहिए,
और अगर शंकराचार्य पर ये गलत आरोप किसी ने लगाए हैं तो उसको और जो उसके पीछे ये गलत आरोप लगवाने वाले हैं उन सबको चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए। पहले जो है और भी बाबा रहे, चाहे लेकिन राम रहीम हो, चाहे राम आसाराम हो, उन्होंने उन पे भी शिष्यों ने आरोप लगाया। ऐसे ही लगते हैं। तो ये धर्म की जो ये आड़ धर्म में, की धर्म की आड़ में देखिए, चल रहा है। ये जो धर्म के आड़ में ही तो सब धंधे कर रहे हैं। मानते हैं आप? हाँ मैं मानता हूँ। शंकराचार्य ने गलत किया है? क्या नहीं, शंकराचार्य ने नहीं किया। जिस दिन शंकराचार्य पर यह अपराध साबित हो जाएगा उस दिन मैं शंकराचार्य जी को भी अपराधी कह दूंगा। आरोप लगना और सिद्ध होना दोनों में अंतर होता है। लेकिन हरेंद्र जी, ये जो शंकराचार्य हैं अवनीतानंद जी, ये शुरू से विवादों में रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 2015 में, इन पे लाठीचार्ज किया गया था। उस समय ये शंकराचार्य नहीं थे। लेकिन साधु तो थे ना? शंकराचार्य नहीं थे। हाँ साधु थे, साधु थे, मैं कद मना कर रहा हूं। तो उनका क्या विवादों से हमेशा नाता रहा है? वहां लाठी चल रही थी, जो सब लोग थे वो भाग गए थे, लेकिन ये नहीं भागे। पुलिस प्रशासन ने किया। अखिलेश की सरकार थी, जब उसको पता चला कि उन पे ऐसा, साधुओं पे ऐसा किया गया, अखिलेश ने इनसे माफी मांगी है। यही प्रशासन ये कर लेता, इसने इसको करने में क्या थी। और इनको तो बढ़ चढ़ के माफी मांगनी चाहिए थी कि क्योंकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री वो भी भगवा का वस्त्रधारी है। हिंदू और सनातनियों का बड़ा पद होता है ये शंकराचार्य का जो पद है, काफ़ी मान्यता होती है हिंदू धर्म में, लोगों की आस्था भी होती है इनमें, शंकराचार्यों में। लेकिन इन पर जो ऐसे आरोप लगे हैं, तो क्या सनातन बदनाम हो रहा है ऐसी सब आरोपों से? देखिए, सनातन तो बदनाम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग का क्या होता है, मुखौटा उतर जाता है। क्योंकि जब मैं अपराध करके पीले वस्त्र पहन लूँगा, तो मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह सकता हूँ, हर पीली चीज़ सोना नहीं होता, हर पीले कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता। जो रामभद्राचार्य हैं, जगत गुरु कहे जाते हैं, देखिए वो भी जो है इनके पीछे पड़ गई हैं। अब मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उसको जगत गुरु किसने बना दिया? तेरा जैसे इनको शंकराचार्य बना दिया? नहीं, शंकराचार्यों ने शंकराचार्य बनाया उसे। इन्हें बनाता कौन है? कहाँ शिक्षा होती है इनकी? कहाँ परीक्षा होती है? क्या परीक्षा इनकी उसमें होती होगी, कुछ ना कुछ इनका जो रिजल्ट कहाँ से आउट होता है? फिर पूरी बात, अगर मैं इतने जानता तो मैं खुद शंकराचार्य नहीं बन जाता। जगत गुरु है। जगत गुरु कैसे बन जाओगे? पूरे जगत के गुरु हो तुम। 420 का मुकदमा था इसके ऊपर। अखिलेश जी के यहाँ रोज जा करके बैठ जाते थे पाप पकड़ने के लिए। तो अखिलेश जी ने इसको ब्लाइंड समझ के और बुजुर्ग समझ के इसको माफ कर दिया था। अखिलेश जी ने माफी स्वीकार किया है कि मेरी गलती है कि मैंने इसको बुजुर्ग समझ के, ब्लाइंड आदमी समझ के मैंने इसको माफ कर दिया, वरना जेल के अंदर होता। और जब पत्रकारों ने अब इससे सवाल पूछा तो बच के कन्नी काट के निकल गया। जगत गुरु है, किसने बना दिया इस ढोंगी को जगत गुरु? ये नरेंद्र मोदी का पिट्ठू है शंकराचार्य, ये क्या नाम है, भद्राचार्य। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो इस देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। जब आपस में ही ये लड़ रहे हैं तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये बनेगा क्या? कहाँ है वे हिंदू राष्ट्र वाले? अरे खुल के आओ ना, या तो उस आरोप लगाने वाले के साथ आओ खड़े होके, या जिस पे आरोप लगे हैं उसके साथ खड़े हो। एक के साथ तो खड़े होगे हैं, और जो बच के भाग जाएगा वो कौन होता है?